आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन की, उन सभी कैटेगरीज को लेकर जिनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात किया है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है आज हम उन सभी को कंपाइल करने वाले हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी अब तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, आप उन सभी वीडियोस को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा ले, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, यानी हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, यानी हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने रियल नंबर्स की दो कैटेगरी बनाई, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी रेशनल नंबर की। हिंदी में कहें तो परिमेय परिमेय संख्या में हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखते हैं और जहां पर हमारा Q 0 नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर हमारे होते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद रियल नंबर की जो दूसरी कैटेगरी है वो है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स वे नंबर जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ऐसे नंबर होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इसके साथ ही हमने बात की थी कि पाई जो हमारा जिसका मान 22/7 होता है, ये भी हमारी एक परिमेय, ये संख्या भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हमने रियल नंबर की दो कैटेगरी बनाई। अब हमने इसके आगे रेशनल नंबर की कैटेगरीज की बात करते हैं। रेशनल नंबर के अंदर पहली कैटेगरी है इंटीजर की, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी फ्रैक्शन की, जिसे हिंदी में कहते हैं फ्रैक्शन, जहां कोई भी संख्या P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी होती है। यहाँ पर हमारा P होता है न्यूमरेटर, हिंदी में कहेंगे इसे अंश, और हमारा यहाँ पर Q जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं हर। तो ऐसी कोई संख्या जो P बटे Q की फॉर्म में लिखी हो वो हो जाती है हमारी भिन्न। इसके बाद इंटीजर की कैटेगरी बनती है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है नेगेटिव इंटीजर की, जिसमें हम 0 से पहले के हमारे जो नंबर होते हैं इन्हें एक कैटेगरी में डालते हैं और उसे कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद इंटीजर की दूसरी जो कैटेगरी है वो है होल नंबर की, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। ये 0 से लेके और आगे 1, 2, 3 यानी कह सकते हैं ये नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड चलती रहती है आगे की तरफ, और ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे होल नंबर, जिनकी स्टार्टिंग होती है 0 से। इसके बाद होल नंबर की कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी 0 की, यानी कि 0 जो है इसे हमने सबसे अलग स्पेशल जगह दी हुई है। तो 0 जो हमारा वो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, न ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। 0 के लिए हम 0 इंटीजर से इसे डिनोट करते हैं। तो इस तरह से होल नंबर में सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है 0 इंटीजर की, या फिर कह सकते हैं 0 की। इसके बाद दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है नेचुरल नंबर्स की। किसकी है? नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर जो है ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा रियल नंबर
को हमने दो कैटेगरी में बांटा। सबसे पहली कैटेगरी रैशनल नंबर की, दूसरी है इर्रेशनल नंबर की। इसके बाद रैशनल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी इंटीजर की, दूसरी जो है वो है फ्रैक्शन की। इसके बाद इंटीजर को दो कैटेगरीज में बांटा, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव इंटीजर की, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है होल नंबर की। इसके बाद होल नंबर को दो हिस्सों में बांटा, जिसमें सबसे पहला हिस्सा 0, हिंदी में कहेंगे शून्य, और दूसरा जो हिस्सा है वो है नेचुरल नंबर का, हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से हमने रियल नंबर की कैटेगरीज बनाई और उन्हें नंबर लाइन पे डिनोट किया। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर की ये जो कैटेगरीज बनी उसके बारे में, यानी ये जो है चार्ट इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा और अब हम नेचुरल नंबर की कैटेगरीज को लेकर बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जैसा कि हमने बात की, ये हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसे, और इनकी शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक लिखी जाती है। ये सारे के सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद नेचुरल नंबर की हमने कैटेगरी बनाई है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स की हिंदी में कहें तो सम संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और इसी तरह से आगे। सम संख्या को लेकर हमने बात की थी कि ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि जिसमें शेषफल जो है हमारा शून्य आए, रिमाइंडर 0 आए, तो ऐसा जो नंबर होगा वो होगा हमारा इवन नंबर, हिंदी में कहेंगे सम संख्या। इसके बाद हमने सम संख्या के अंदर इसकी कैटेगरी बनाई। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है प्राइम नंबर की, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं 1 से यानी 1 से और खुद से, यानी ऐसा कोई नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता हो, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर उसे डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 2 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ ही 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इस तरह से कोई भी नंबर जब 1 से और वो खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो ऐसा नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और इवन नंबर की कैटेगरी में ऐसा हमारा एक ही नंबर है और वो है 2। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर जो हमारे नंबर हैं वो नंबर 1 के साथ में खुद से डिवाइड हो जाते हैं और इसके साथ में कोई तीसरा नंबर भी उन्हें डिवाइड कर सकता है। वो नंबर 1 हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि 4 हमारा 1 से डिवाइड हो गया और 4 से डिवाइड, इसके साथ ही 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी ऐसे नंबर जो 1 और खुद से कंप्लीट डिवाइड होने के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहेंगे भाज्य संख्या। तो इस तरह से हमने इवन नंबर्स की 2 कैटेगरीज बनाई। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की दूसरी कैटेगरी की, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, यानी ऐसे नंबर जिन्हें अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, ये लास्ट में रिमाइंडर बचाते हैं, हिंदी में कहे तो इनमें शेषफल बचता है। तो ऐसे नंबर होते हैं ऑड नंबर, हिंदी में कहेंगे विषम संख्या। जैसे आप 3 को 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2, जब आप इसे घटाएंगे तो आपका शेषफल 1 बच जाता है और इसी शेषफल बचने की वजह से ये जो नंबर है आपका
ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है। यानी ऐसे नंबर जो दो से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते वो होते हैं आपके ऑड नंबर। हिंदी में कहें तो विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। इसके बाद हमने विषम संख्या यानी ऑड नंबर की कैटेगरीज बनाई। इसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी ऐसा नंबर जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और वो है अकेला 1, जो कि न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्राइम नंबर के अंदर वे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाते हैं और इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर, जैसे 3, 5, 7 इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद ये हुई दूसरी कैटेगरी। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है कंपोजिट नंबर। वो है कंपोजिट नंबर की हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएं तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या, जैसे कि 9, ये 1 से और 9 से डिवाइड होने के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के नंबर जो हमारे वो होते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या। तो इस तरह से हमने रियल नंबर की कैटेगरीज बनाई और उन्हें 1 बाय 1 करके समझा। आप में से जिस किसी ने भी अब तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा, आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको आज की क्लास समझ में आए, क्योंकि हमने आज की ये जो टॉपिक करे हैं इनकी हमने डिटेल में बात की हुई है पिछली वीडियोस में। आज हमने इन सभी को कंपाइल किया है, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखें। तो इस तरह आपने देखा हमने नंबरों को किस तरह से कैटेगरी में बांटा। अब हम नंबर लाइन को भी शॉर्ट में समझते हैं। तो नंबर लाइन जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, आज हम उसके बारे में शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबरों को डिनोट किया था। ये नंबर हमारे इनफाइनाइट तक लिखे थे और हमने इस तरह से सबसे पहली कैटेगरी बनाई थी जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्या। इसके बाद इसमें 0 जोड़ने के बाद एक कैटेगरी और बन जाती है जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद 0 से दाईं तरफ चलते हैं तो लिखते हैं -1, -2, -3, -4। इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं और इसके बाद इस पूरी ही कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं इंटीजर का। क्या नाम देते हैं? इंटीजर का, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इसके बाद इंटीजर की 3 कैटेगरी बनती है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी नेगेटिव इंटीजर की और दूसरी कैटेगरी होती है 0 इंटीजर की। इसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है पॉजिटिव इंटीजर की। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर नंबरों को डिनोट किया। तो अब तक हमने बात की सभी नंबर की कैटेगरीज को लेकर। अब हम इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है रियल नंबर की, यानी कि बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, बाकी हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी रियल नंबर के अंदर की कैटेगरी है। इसके अंदर रियल नंबर में एक कैटेगरी बन जाती है आपकी इर्रेशनल नंबर की और दूसरी कैटेगरी बनती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के अंदर जो कैटेगरी बनती है वो बनती है इंटीजर की। किसकी बनती है? इंटीजर की। और इंटीजर के अंदर जो कैटेगरी बनती है वो बनती है होल नंबर की।
होल नंबर के अंदर जो कैटेगरी बनती है वो बनी नेचुरल नंबर की। तो इस तरह से हमने इन सभी कैटेगरीज को आपस में कंपेयर किया, यानी कि नेचुरल नंबर की दो कैटेगरी, रैशनल और इर्रेशनल। फिर रैशनल के अंदर की कैटेगरी इंटीजर, इंटीजर के अंदर की कैटेगरी है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर की कैटेगरी। यानी नेचुरल नंबर सबसे कम नंबर अपने अंदर लिए हुए हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 और इस तरह से हमारे नंबर चलते हैं। इसके बाद जो हमारे इंटीजर हैं वो माइनस से स्टार्ट होकर 0 तक आते हैं और आगे फिर ये प्लस में चले जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। इसके बाद हमारे रैशनल नंबर, जिसमें सारे ही हमारे इंटीजर, सारे ही हमारे होल नंबर और सारे ही हमारे नेचुरल नंबर है। यानी आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है रियल नंबर की, और सबसे छोटी जो कैटेगरीज है वो है नेचुरल नंबर की। तो इस तरह से आप इन नंबरों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने बात की अपनी पिछली क्लासेस की सारी वीडियोस को कंपाइल करके। तो अब तक आप में से जिस किसी ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आज की क्लास को देखें, ताकि आप सारी ही बातें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएं। और आप इसी तरह से मैथ्स की इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आप भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सके। इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप सभी वीडियोस को देखें और खुद से नोट्स बनाएं, और साथ ही आप क्लास की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।